अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। आज मैं दिल से बात कर रही हूँ आप सब से, उन सब लड़कियों से, उन सब औरतों से जो दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यही महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी जैसे किसी के भरोसे चल रही है। लेकिन आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप मोहताज नहीं हो, बस आपको अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है, बस आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, बस आपको खुद को मनवाने की ज़रूरत है। हम ऐसे मोहल्लों, ऐसे गाँवों में रहते हैं जहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियों का काम तो सिर्फ घर संभालना है। चले भाई यही सही मान लेते हैं, एक आदमी जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे 6 बजे तक काम कर रहा है, उसको बरअक्स उसकी सैलरी मिल रही होती है। लेकिन एक औरत जिसकी ज़िंदगी सुबह 6 बजे शुरू हो और रात को 12, 1, 2 बजे तक भी उसके काम चलते रहे, उसको बरअक्स उसके क्या मिलता है? ये सुनने के कि करती क्या हो तुम? तो घर में रहती हो। अगर बाहर भी कोई पूछे कि आपकी घर की लेडीज क्या करती हैं, तो एक फॉर्मल सा आंसर मिल जाता है कि वो तो हाउस वाइफ है। अरे भाई, हाउस वाइफ के लिए कितने काम है, पहले जरा उनको काउंट कर लिया जाए। सुबह 6 बजे जिंदगी शुरू हुई है, कपड़ों से लेकर नाश्ते तक सुबह के ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जिनके बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों को प्रिपेयर करके स्कूल भेजना है या स्कूल छोड़ने जाना है। फिर उनके पिक एंड ड्रॉप के लिए पिक एंड ड्रॉपर हो गई वो, ठीक है। उसके बाद आके उन्हें कुकिंग करनी है, वो एक कुक हो गई। उसके बाद अगर किसी ने कपड़े वॉश करने हैं तो भाई वो एक धोबन हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर शाम के खाने की प्रिपरेशन करनी है, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, वो ट्यूटर भी है। तो एक हाउस वाइफ कितना कुछ करती है पूरे दिन में, उसके बाद भी उसकी सोने के बाद भी रूटीन खत्म नहीं होती। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए आधी रात को बार बार उठना पड़ता है, ठीक है। कितने काम होते हैं सुबह 6 से लेकर, इवन मैं कहती हूँ वो 24 घंटे ही वो काम चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स उसे ना ही कोई सैलरी मिल रही होती है और ना ही कभी कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा होता है। सिर्फ यही सुनने को मिलता है करती क्या है, ठीक है। पूरा दिन आप तो घर में ही होती हैं, आप करती क्या है? तो भाई कुछ करो, दिल दिमाग कुछ है, कहीं जाके कुछ लगता भी है, नहीं लगता तो जहाँ लगता है ना वहां से कुछ करो। जब मुश्किल वक्त आता है, जब घर टूटने लगते हैं, तब वही लड़की सबसे पहले खड़ी होती है। फिर क्यों ना पहले से ही खड़ा होया जाए, क्यों ना खुद को पहले से ही मजबूत बनाया जाए। क्यों हम किसी के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों हम किसी के मोहताज बने हुए हैं। मोहताज जिंदगी सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, मोहताज सोच से भी होते। और जरा सी सोच बदलना पूरी दुनिया बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है आपकी जरा सी सोच बदलने से। हर सफर का पहला कदम मुश्किल ही होता है, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गई। लेकिन मेरी बहनों याद रखिए, लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगी, और लोग जब भी कहेंगे जब आप कुछ करेंगी। तो फिर बेहतर है कुछ करने के बाद लोग कहें। वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाएंगे, वही लोग जो आज आप पे ताने कसेंगे, वही लोग जो आज आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगी तो वही लोग आपकी मिसालें देंगे। आज पहला कदम उठाइए, छोटा सा ही सही लेकिन उठाइए जरूर। कुछ शुरू कीजिए, दुनिया तभी बदलेगी जब आप बदलना चाहिए। मैं आपके साथ यहाँ कुछ कहानियां शेयर करती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कराची की एक रुखसाना की। शौहर के इंतकाल हो गया, 2 छोटी बच्चियां, किराए का घर, कुछ समझ नहीं आया क्या करें। लेकिन एक दिन उन्होंने सिलाई सिखाने का फैसला लिया। पहले दिन बस एक सिलाई मशीन थी, 2 मशीनें बाद में ली। गली की औरतों को सिखाना शुरू किया। आज वो 6 औरतों के साथ अपना एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट चलाती हैं। उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी मुस्तकबिल बदला। अगर रुखसाना कर सकती है तो आप क्यों नहीं, मारिया भी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। डिस्क्रिप्शन में उनकी फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ शॉर्ट उनके बारे में बता देती हूँ कि मारिया बी ने जब डिवोर्स के बाद अपना कारोबार शुरू करना चाहा तो उनके पास कुछ नहीं था। एक छोटी सी शॉप थी जहाँ का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। चंद लेबर के लिए लोग थे, उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज मारिया बी को पूरी दुनिया जानती है। अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं, वो भी तो एक औरत है। आपको बड़े किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इरादे की ज़रूरत है। भाई मैं आप लोग के साथ बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ वुमेन्स के लिए आइडियाज़। आज फिर मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो आप घर बैठे कर सकती हैं।
ऑनलाइन काम करना चाहती हैं तो फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया पेजेस रन कर सकती हैं। भाई यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करने के बजाय, देखने के बजाय अपना यूट्यूब चैनल बनाए ना आप भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको एक नीश पकड़नी है कि आपने डेली एक ही टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है। इंशाल्लाह आपका पेज जो आपका जो चैनल है ना वो बहुत अच्छे से रन कर जाएगा। ठीक है, अगर आप घर से कुछ और बिजनेसेस करना चाहती हैं तो फूड डिलीवरी, बेकिंग, सिलाई, मेहंदी, होममेड ज्वेलरीज बना सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं। आप ऑनलाइन कुरान क्लासेस दे सकती हैं, इंग्लिश या कंप्यूटर सिखा सकती हैं। अगर रीसेलिंग करना चाहती हैं तो दराज सेलिंग अकाउंट बना सकती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, फेसबुक पे प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, अपनी स्किल्स, कहानियां शेयर कीजिए दूसरों के साथ। वही कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, वहां पे अपने जो भी आपको आता है वो लोगों को सिखाइए। अपने तक महदूद रखने से बेहतर है ना दूसरों को सिखाइए, आपको भी फायदा होगा, उनको भी। आप कहानियां शेयर कर सकती हैं लोगों के साथ। आपके पास मोबाइल है ना, तो बस समझिए आपके पास एक छोटी सी दुनिया है। वो दुनिया आपको रोजी भी दे सकती है और आपको एक मोहताजगी की जिंदगी से भी बचा सकती है। बस एक स्टेप उठाइए और देखते ही देखते आप मोहताज नहीं, मसरूफ और मजबूत बन जाएंगी। इतनी मजबूत कि दुनिया आपकी मिसाल दे। मैं जानती हूँ कई बार घर वाले मना कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम है कहना कि औरतें काम कर रही हैं, तो भाई कुछ अनोखा तो नहीं कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम करना कोई गुनाह नहीं कर रही हैं। तो आप अपने घर वालों से लड़ने के बजाय उन्हें समझाइए कि दुनिया लड़कियों के लिए भी बनी है। उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि आप कुछ बुरा नहीं कर रही, आप सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रही हैं। उन्हें महसूस कराइए कि आपकी सक्सेस उनकी इज्जत बनेगी। जब पहली बार आपकी कमाई आपके हाथ में आएगी ना, तो जो आप सुकून महसूस करेंगी ना, जो आप इंडिपेंडेंट नस जो फील करेंगी, वो एक अलग लेवल की होगी। याद रखिए कि जब उस कमाई से आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगी ना, तो वो भी आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। लेकिन वही कि इज्जत वाला काम, बेइज्जती वाला काम नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, हर काम मेहनत से होता है, लेकिन बरकत दुआ से आती है। नमाज और दुआ को कभी मत छोड़िए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ये सूरे नजम की आयत है। अगर आप सच्ची लगन और दिल से मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रास्ते खुद बनाता जाएगा। तो बस इतना दिल में ठान लीजिए कि आपने रुकना नहीं है। अगर गिर गए तो वापस उठना है। याद रखिए, अकेला इंसान हमेशा पहले ठोकर खाता है, फिर उसको संभलना आता है। डायरेक्टली कोई आसमान तक नहीं पहुंच जाता, कोई भी लेवल इतना अप नहीं हो जाता कि इंसान फौरन ही सक्सेसफुल हो जाए। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो इंसान सक्सेसफुल बनता है अपनी लाइफ में। तो बहनों, आज एक वादा कीजिए, आप मोहताजगी की जिंदगी नहीं जिएंगी, आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आप खुद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी नस्ल के लिए एक मिसाल बनेंगी। तो आज अपने दिल में ये अहद कर लीजिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं दुनिया को बताऊंगी कि एक बेटी, बहन, बीवी मोहताज नहीं है। अगर वो घर संभाल सकती है तो वो खुद को भी संभाल सकती है। अगर ये वीडियो आपको हिम्मत दे और आपको ये सिखाए कि आप किसी की मोहताज नहीं हो, आप खुद कुछ कर सकती हो, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर बहन तक ये पैगाम पहुंच सके। क्योंकि याद रखिए, एक लड़की अगर उठती है तो उसकी पूरी नस्ल उठ जाती है। अगर वो खुद हिम्मत करती है तो वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को भी हिम्मत दे सकती है। अगर आप एक माँ हैं तो आप अपनी बेटी को ये हिम्मत दीजिए कि हाँ, वो कुछ कर सकती है, वो किसी की मोहताज नहीं है, वो ज़िंदगी अपने बलबूते पे गुजार सकती है। क्योंकि अगर आज आपकी बेटी कुछ करती है तो कल वो आने वाले अपने बुरे वक्त को आसानी से संभाल सकती है और अपने आप को भी संभाल सकती है। या तो उसके पास इतनी एजुकेशन हो कि कल जब उस पर बुरा वक्त आए तो वो अपने बुरे वक्त को आसानी से संभाल सके,
کوئی ایسا ہنر ہو جس سے وہ اپنی زندگی میں سکون لا سکے، یا پھر آج ہی اسے کچھ ایسا کرنے دیا جائے کہ کل آنے والے وقت میں وہ خود کو سنبھال سکے اور اپنے برے وقت کو آنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔